तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? 2 दिनों से क्लास नहीं आ रही थी क्योंकि हम लोग मॉक पे काम कर रहे थे, जो आपकी अभी मॉक लाइव हो चुकी है। तो आप लोग जो लोग भी परचेज़ नहीं किए, जाकर के परचेज़ कर लें। 499 का, इतने का तो लोग पिज़्ज़ा खा जाते हैं यार। तो ज़्यादा इसका ये प्राइस हाई है नहीं। और आप लोगों को, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो खैर नोटिफ़िकेशन मिल गई, क्योंकि दोपहर में भी उस पे पोस्ट चला गया था। बट ये जो लोग वाईटी से क्लास देखते हैं, उन लोगों के लिए कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेल आईडी है, मेल कीजिए। उसके बाद आपको सारा एक्सेस दे दिया जाएगा। बाकी आपको पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा उसमें कि किस सब्जेक्ट से पिछले 5 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक था, उससे रिलेटेड रेगुलरली किससे पूछे जाते हैं, मतलब रिपीटेड है, कभी अल्टरनेट कभी कंटिन्यू। तो ये दोनों आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएगी। जब तक आप लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपके साथ है। और जब आपको ये काउंसलिंग में किसी तरह की दिक्कत आती है, तब भी आपको सपोर्ट दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो लोग नहीं लिए यार, जाकर के आप एक बार मॉक ले लो, अच्छी चीज है। वैसे भी इस टाइम पे आपको वो काम तो आएगा नहीं कि आप नए चैप्टर में जा रहे हो, ये नया कुछ सीखने के चक्कर में, क्योंकि लास्ट मंथ है। इसमें आप वही मॉक पे ये मॉक देने के बाद समझ सकते हो कि मैं मतलब कितना ये कर रहा हूँ। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। याद करें, बी आर अम्बेडकर। द आइडिया ऑफ द concurrent list in the Indian Constitution was borrowed from which country? सह विषय सूची का विचार किस देश से लिया गया है? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ये आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। Which article deals with equality before law? कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। किस में? ये आपका है आर्टिकल 14। The Lok Sabha is also known as परमानेंट हाउस। लोकसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? हाउस ऑफ पीपुल। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन। करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू एजुकेशन? शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 32। कौन से? है आपके 21A। Judicial review is borrowed from which country? USA, UK, Canada, Ireland। किस कंट्री से लिया गया? यूएसए। ये लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर का पूछा गया था पेपर में। आप लोग पीवाईक्यू मैंने टेलीग्राम पे शेयर की थी, वो एक बार चेक कर लेना, उसमें है। तो जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है, या तो फिर टेलीग्राम पे भी जो क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। आप लोग जो लगा रहे हैं उन लोगों को तो पता है।
मुझे रिप्लाई भी आ रहे हैं लोगों के। तो सेम जैसा पेपर में क्वेश्चन आने वाला है सेम मॉक में डाला हुआ है, उसी के ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि फालतू में कि इंग्लिश के 50 को मतलब 75 में से 15 आने हैं तो 25 डाल दिए, सेलोलिज्म के क्वेश्चन डाल रखे हैं 10। ऐसा कुछ नहीं, जितने क्वेश्चन जिसका जितना वेटेज है उतना क्वेश्चन वेटेज या इस पे सब्जेक्ट वाइज जितना वेटेज है उतना ही उसमें डाला हुआ है कि एक्चुअल आपको फीलिंग है कि नहीं पेपर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ करवा रहा हूँ पेपर में जा रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, उसके तो उतने क्वेश्चन ही नहीं है, उसकी प्रिपरेशन अच्छी करके गए। तो ये उसको ध्यान में रख करके किया जा रहा है। तो अभी मॉक लाइव है, आप लोग एक बार जा करके परचेज कर लीजिए। हाँ तो बताइए, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ये है आपका 35। राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, टेम्पोररी हाउस, ज्वाइंट हाउस, अपॉइंटेड हाउस। राज्यसभा क्या है? Which amendment added the word secular to the preamble? 24th, 42nd, 44th, 52nd, 52। बताइए। प्रस्तावना के पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? जो लोग बोलते हैं हिंदी में मतलब हिंदी के क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, ये नहीं है, तो इस बार हिंदी के भी लाए, वैसे तो पिछली बार भी था। ये आपका है 42nd। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच? वाक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 32। आर्टिकल 19(1)(a). द टर्म यूनियन ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? भारत का संघ किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल 1। Money bill can be introduced only in राज्यसभा, लोकसभा, ज्वाइंट सेशन, स्टेट असेंबली। मनी बिल केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा। Who was the first speaker of Lok Sabha? जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, सोमनाथ चटर्जी, बलराम जाकर। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये जीवी मावलंकर थे। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए स्टार मार्क कर रखा है, पूछ सकता है पेपर में। Which article is called the heart and soul of Constitution?
कौन से अनुच्छेद संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? ये लिए गए हैं यूएसएसआर से। नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? आर्टिकल 350, आर्टिकल 352, 356, 360। आर्टिकल 352। हु कैन लोकसभा? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैबिनेट। ये आपके कर सकते हैं प्रेसिडेंट। पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच स्टेट? पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। ये आपका हुआ था राजस्थान में। द मिनिमम एज ऑफ लोक सभा मेंबर इज 21, 25, 30, 35। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? 21, 20, सॉरी 25, 30, 35। ये है आपका 25। हु एडमिनिस्टर्स ओथ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1952। Which article deals with right to life? जीवन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 31। जीवन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह है आपका 21। द प्रियम्बल इज प्रस्तावना है, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली सिंबॉलिक, नॉट इनफोर्सेबल। यह है आपका पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विच शेड्यूल कंटेन्स लैंग्वेज? भाषाओं की सूची किस अनुसूची में है? 5th, 7th, 8th, 9th। किसमें? यह आपका 8th में। और ये आपको साथ में बताता चलूं कि अगर 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 पूछ दिया कि टोटल आर्टिकल कितने हैं
तो ये पहले 395 थे और स्केड्यूल कितने, तो ये स्केड्यूल जो है, जो पहले जो थे वो 22 थे, अभी 25 है, ठीक है। और अभी जो है इसकी संख्या, आर्टिकल की संख्या वो है 448, पहले कितनी थी 395। पच्चीस पार्ट में थी पहले, अभी 22 पार्ट में है, 12 शेड्यूल है, पहले 8 शेड्यूल थी, ठीक है। अभी कितना शेड्यूल है, 12, पहले थी 8। और कितने पार्ट में, पहले थी 22 पार्ट्स, अभी क्या है 25 पार्ट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कैन रिमूव जज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है? ये आपके पार्लियामेंट, इम्पीचमेंट। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लीगल राइट, बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो पहले थी 7, उसमें आता था ये राइट टू प्रॉपर्टी, ये अभी 6 है। अभी ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटा करके लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नीतिगत निर्देशक तत्व, जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, पनिशेबल, फंडामेंटल ड्यूटी। नॉन जस्टिसिएबल। टोटल फंडामेंटल राइट ओरिजिनली वेयर, मौलिक अधिकारों की मूल संख्या क्या थी? अभी आप लोगों को बता रहा था मैं, पहले 7 थी, अब 6 है। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, इसको 300A में कर दिया। Impeachment of president requires simple majority, special majority, both house, special majority, president's approval। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये होगा आपका बोथ हाउस, स्पेशल मेजोरिटी। फाइनल कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी, वित्त आयोग कितने वर्षों में नियुक्त होता है? 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। आपका 5 ईयर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज इंश्योर्ड बाय, पालिका की स्वतंत्रता किससे सुनिश्चित होती है? फिक्स्ड टेन्योर, सेपरेशन ऑफ पावर, सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड, ऑल ऑफ दिस। ये होगा ऑल ऑफ दी एबव।
GST was introduced by which amendment? जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? यह आपका 101। हु अपॉइंट्स गवर्नर्स? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर? ये तो पता होगा। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू पार्लियामेंट सेशन, दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है? पार्लियामेंट का एक सेशन जब होता है उसके दूसरा सेशन 6 महीने बाद होता है, ठीक है? तो 6 महीने के अंतराल पे ये होता है। ऑप्शन सी। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज? राज्यसभा का सभापति कौन है? स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, पीएम? वाइस प्रेसिडेंट। विच पार्ट डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? फंडामेंटल ड्यूटीज। यह है पार्ट 4A। इसमें फंडामेंटल राइट। एंटी डिफेक्शन लॉ केम इन विच अमेंडमेंट? विपक्ष दल बदली कानून किन संशोधन से आया? 42nd, 52, 61st, 73rd? किससे आया? ये आपका आया 52nd। मिनिमम एज ऑफ राज्यसभा की न्यूनतम आयु? आपका 30। हु इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट? मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट? The concept of fundamental right is borrowed from which country? USA, UK, रशिया, जापान? मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? ये आपका लिया गया है यूएसए। Who can declare final emergency? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर? वित्तीय आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? प्रेसिडेंट। Which articles deals with the information of new states? Which article deals with the formation of new state? नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4? आपका द टर्म सेक्युलरिज्म मीन्स? पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? स्टेट रिलीजन इन हिंदुइज्म, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन religious ground, only one religious allowed, government funds temples only? पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है?
No discrimination on religious ground. The president can declare audience under which article? राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368। आपका 123। Which schedule contain anti-defection law? विपक्ष दल बदल कानून किस अनुच्छेद में है? 7th, 8th, 9th, 10th। ये आपका है 10th। Who is the ex-officio chairman of Rajya Sabha? यह आपके हैं वाइस प्रेसिडेंट। How many members are nominated to Lok Sabha by the president before 2020? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित करता था 2020 से पहले? 0, 1, 2, 12। कितने? 2। Which articles deals with the impeachment of the president? Article 52, Article 56, Article 61, Article 72। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये है आपका 61। तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल। और किस चीज की क्लास किस चीज पे अगली वीडियो आप लोग चाहते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी या तो साइंस की क्वेश्चन चाहते हैं, उसकी एमसीक्यू सेट चाहिए आपको, जो भी चाहिए हो आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करो, या तो फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो बता दो, मैं वो करवा दूंगा। जो भी चाहिए एक बार आप बता दिया करो। बाकी मॉक आप लोग जाकर के परचेज करो, उसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप है, हर चीज उसमें प्रोवाइड करवाई गई है आपको, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको ये वो करने के बाद कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बाकी और चीजें साथ में दी जा रही है, सिर्फ मॉक ही नहीं है। और जैसे और अगर ये डिले होता है अगर एग्जाम डेट आने में, तो और मॉक बढ़ाई जाएगी। अभी तो उसमें 10 मॉक है जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें और 1 to 1 आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप वेटिंग में है या तो फिर आपका मैसेज सीन नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा बाकी लोग करते हैं। या तो और लोग हैं तो फिर वो इंग्लिश के क्वेश्चंस कहीं ज्यादा हैं, कहीं आपके रीजनिंग क्वेश्चन ज्यादा है। यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसा पेपर में पूछता है उसी क्वेश्चन वेटेज के साथ इसमें मॉक में डाला गया है, सेम उसी लेवल का। ऐसा नहीं कि वहां आना है मतलब ये लो या मीडियम टाइप का और यहाँ में हार्ड क्वेश्चन आपको डालना हो कि आपके दिमाग घूम जा रहे हैं वहां पे, तो ऐसा फिर वो करने का फायदा क्या है? फालतू में आपको डराया करके ये करके वो करके कि नहीं ये करो। अच्छा आप हार्ड क्वेश्चंस की एकदम पूरी प्रैक्टिस कर रहे हो और ये सिंपल चीजें छोड़ दे रहे हो, सिंपल पेपर में पूछ रहा है। तो हर चीज की प्रिपरेशन वैसे होनी चाहिए कि पहले पेपर देखो किस लेवल के पेपर आते हैं, उसके बाद उस लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वैसे नहीं कि मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं, बाद में पता चला कि रिजल्ट के टाइम पे तो नंबर ही नहीं है। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, लास्ट मंथ है, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ मेल आईडी, उस पर आप लोग मेल कीजिए जो भी मॉक परचेज करना चाहते हैं, यानी तो फिर आपको ये टेलीग्राम लिंक भी रहेगा, इससे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो वाईटी पे क्लास लेते हैं। मतलब क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग एक बार टेलीग्राम पे ये कर देना मुझे। चलिए ठीक है, बाय, जय हिंद।